जब तक कि आपको लोकल लोग जो है ना, जो लोकल पॉपुलेशन है, आप जब तक उनका दिल नहीं जीतोगे ना, आप इन फोर्सेस से लड़ नहीं अगर अटैक होता है जम्मू कश्मीर का, खासतौर पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या लेना देना है आखिर? जम्मू कश्मीर के लोग आखिर सामने क्यों आते हैं? दिनों पहले आपने देखा भी होगा और हमने आपकी ट्वीट भी देखी थी, दिल्ली के अंदर सर एक बम ब्लास्ट होता है, काफ़ी सारे मासूम लोगों की सर वहाँ पे जान जाती है। इसमें सर वाइट कॉलर जो हमारे डॉक्टर हैं ये सामने आ रहे हैं, सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाओगे। देखें, अभी मैटर और इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन ये ख़ुद में ही एक ऐसा मामला है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आखिर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं और बिलखुसूस जो डॉक्टर पेशा के लोग हैं, वो क्यों अट्रैक्ट हुए टेररिज्म की तरफ, जी। और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे वो क्यों गए हैं, वजह क्या है। और फिर वो जम्मू कश्मीर से हैं, तो सिविल सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी इस पर गौर करना चाहिए। हम इसको कभी भी ना तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस किस्म की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कि कोई भी वजह हो, उसको कोई जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकता। जी। बहरहाल एक चीज़ मैं कहूँगा, इंस्टेड ऑफ treating the symptoms, we will have to go to the root cause of the disease, कि बीमारी कहाँ है। हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, हम बीमारी को नहीं देख रहे हैं। लोग इसमें शक नहीं है। बहुत अफसोस हुआ जब वहाँ से वो जो एक्सप्लोसिव जो मटेरियल था वो यहाँ आया और मिसहैंडल हो गया, उससे बहुत सारी अमवात हो गई। बड़ा दुख हुआ हमें। एक पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स लोग, ऑफिशियल्स पुलिस के, कैमरामैन, 9 लोगों की मौत हो गई और बहुत लोग ज़ख्मी हो गए और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। अभी भी मतलब लोग जो हैं वो इसको सदमे में हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी बात ये है कि ये ब्रांड करने की जो आदत पड़ गई है कि भाई अगर कोई आदमी एक गलत करता है तो अब पूरे जम्मू कश्मीर को ब्रांड कर देते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ एक बैकलैश होती है। जब कोई दूसरा करता है, अगर नागालैंड में होता है, नक्सलाइट करते हैं, जब कोई दूसरी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें ऐसी हरकत करती हैं जिससे सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन पैदा होती है, तो कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप ब्रांड कर रहे हैं, वो गलत है। वो मुझे भी लगा कि ये गलत कर रहे हैं। सर एक तरफ देश के होम मिनिस्टर साहब का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुके हैं, दूसरी तरफ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे हमारी एजेंसीज हो, हर दिन जो है हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो आईईडी जो है पिछले कुछ दिनों पहले थाना मंडी से रिकवर की, जम्मू कश्मीर की हर जगह से इस तरीके के इंसिडेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश की जाती है। लेकिन सर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद, लेकिन सर आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? देखें, आर्टिकल 370 का टेररिज्म के साथ ना दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था। जी। अब वो तो ठीक है, एक सियासी नैरेटिव चलाया पूरे मुल्क में कि जी 370 ख़त्म हुए तो अब 6 साल हो गए हैं यार। अब 6 साल के बाद भी ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, वायलेंट एक्टिविटीज़, ये फिर क्यों हो रही हैं? 370 तो आपने हटा दिया 6 साल पहले, 6 साल के बाद भी ये क्या हो रहा है? वो अगर आप 370 वापस भी आ जाए, 370 ना भी वापस आए, उसका टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था। अरे भाई, पिछले 70 सालों से 75 सालों से वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमको थी। ये आर्म्ड रिबेलियन जो आई यहाँ, जो वायलेंट एक्टिविटीज़ आई, ये तो लेट 90s में आई।
उससे पहले तो कुछ नहीं था, 370 तो बहुत पहले भी था। तो इसको इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पता नहीं क्यों जोड़ते हैं इसको, अपनी सियासी रोटियां पूरे मुल्क में सेकने के लिए कोई जोड़ेगा तो जोड़े, लेकिन हकीकत यह है कि 370 का वायलेंस के साथ कोई लेना देना। सर जहाँ भी लोग शहीद होते हैं, चाहे हमारे सिविलियन हों चाहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, ठीक है, गवर्नमेंट जो है पेमेंट कर रही है, उनको रिलीफ दे रही है, लेकिन सर उस टाइप का बंदा जो है उनको वापस नहीं लुटा सकते हैं। सर हर एक को, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की, क्या हमारी सिक्योरिटी की कीमत इतनी है कि आप उनको पैसे दे करके मुंह बंद करा लोगे? कब तक आखिर सर ये चलेगा? इसका पूरा जिम्मेदार कौन है? इसका कोई अगर एक शख्स जिम्मेदार हो तो मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे हाथ हैं, और कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, कुछ हमारे लोगों की भी कुछ का इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको चलाएंगे कि ये चलता रहे, हमारी रोटियां सिकती रहे, सियासी रोटियां भी और दूसरी भी। और बैरून मुल्क भी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन हम दूसरे मुल्क के इल्ज़ाम देने के बजाय हम अपनी अंदरूनी हालात क्यों नहीं ठीक करें? दूसरा मुल्क हम पर क्यों किसी को मुसल्लत करे? और हमारी इंटेग्रिटी आपने रखी है कि दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट, गलती वो करेगा, सजा यहां के लोगों को दोगे। गलती बैरूनी मुल्क करेगा कोई, उसकी सजा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। जैसे अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे अगर कोई भी जर्नलिस्ट इसके रिलेटेड सवाल पूछता है, वो हम भी जानते हैं कि सिक्योरिटी उनके अंडर नहीं है। क्या स्टेटहुड वापस मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो सकते हैं? मुझे उम्मीद है ठीक हो सकते हैं। जिस तरह के हालात पहले थे, मिलिटेंसी बतदरीज पिछले 25 सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, और 2012-13 में बल्कि 8-9 के बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किए गए, और कश्मीर में भी फ्री मूवमेंट थी, कोई डर और खौफ नहीं था। आज भी, आज उससे भी मैं मान सकता हूं कि उससे थोड़ी और बेहतर हुई होगी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कि पिछले 25 सालों में ये आस्ता आस्ता हर साल कम होती गई। अगर आज 10 इंसिडेंट हुए तो अगले साल 5 हुए, उससे अगले साल 1 हुआ। अब ये कोई क्रेडिट लेगा कि भाई पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों में भी कोई आप पीसफुल कहेंगे नहीं रहा, टेररिज्म रहा, यहाँ सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, टारगेटेड किलिंग्स हुई, टूरिस्ट पे अटैक हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये नहीं कह सकते हम कि भाई कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। बहरहाल अगर आप देखेंगे कि पिछले सालों की बानिस्बत देखेंगे तो कहीं वो प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। तो प्रोटेस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। भाई आप उनको टेररिज्म के साथ नहीं रिलेट कर सकते कि कोई आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सुप्रेशन है, अथॉरिटेरियनिज्म है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जैसा अब एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी अगर अटैक होता है, जम्मू कश्मीर का खासतौर पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या लेना देना है? आखिर जम्मू कश्मीर के लोग आखिर सामने क्यों आते हैं? अब ये तो एजेंसीज ही बता सकती हैं, उन्होंने रिलेट किया है इसको, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने इसको रिलेट किया होगा। कोई लिंक मैं उसको ये नहीं कहता कि गलत, अगर वाकया ही कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ लोग यहाँ के रहने वाले होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। अब वो तो जब तफ्तीश होगी तो उसके बाद ही निकलेगा कि भाई क्या हो रहा उसमें। हम तो उसको कहेंगे भाई अगर वाकई कोई इन्वॉल्व है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बदले आपने शुरू कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर में कि भाई जो आदमी 80s में 90s में उसके खिलाफ कभी कोई पर्चा लगा है, भाई उस वक्त मिलिटेंसी थी, उसमें कोई शक नहीं है, और कुछ एरिया तो ऐसा था कि जहाँ रिट ऑफ द स्टेट चलती नहीं थी, तो उस बेचारे ने कभी खाना अगर किसी को खिलाया है, वो गन की नोक पे खिलाया था आज से 20 साल पहले, उसको भी आपने थाने पे बुलाना शुरू कर दिया, उसको सुबह बुलाते हैं और शाम तक बैठा के रखते हैं। इससे और एलिनेशन होगी, इससे हालात ख़राब होंगे, हालात सुधरेंगे नहीं। सर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो ग्रास रूट से
टेररिज्म को टोटली फिनिश करना चाहिए और हमारी स्टेट को, हमारी इंडिया को जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके तो जाना भाई चाहिए। वो बेहतर जानते हैं मैं क्या स्टेप उनको लेके दूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जब तक कि आपको लोकल लोग जो है ना, जो लोकल पॉपुलेशन है, आप जब तक उनका दिल नहीं जीतोगे ना, आप इन फोर्सेस से लड़ नहीं पाते हो। और ये हकीकत है कि पिछले 4-5 सालों से लोकल पॉपुलेशन आपसे बहुत दूर है। सर, अब लोकल्स की बात करते हैं। जम्मू में आपने देखा होगा एक के जेकेएस ऑफिसर को एक एसडीपीओ साहब जो है वहाँ पे किस तरीके से मार कुटाई करते हैं। खैर वो सस्पेंड भी हुए। गलत है। आखिर सर लोकल्स के साथ किस तरीके का कॉपरेट और कौन करेगा? वो दोनों लोकल हैं, एसडीपीओ भी लोकल है और केएस ऑफिसर भी लोकल है। वो ज़्यादती है, गलत हुआ है। वो एक ऑफिसर को इस तरह ट्रीट नहीं, ऑफिसर क्या एक आम सिटीज़न को भी इस तरह मार नहीं सकते हैं। हर आदमी की अपनी रिस्पेक्ट है। वो तो चलो एक ऑफिसर था, हाईलाइट हो गया और खैर उसमें सस्पेंड हुआ है, इंक्वायरी चल रही है। आई विल टेक इट्स ऑन कोर्स।